हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज अंजलि जब अपने पति नमीन के साथ नमीन के दोस्त की पार्टी में गई तो उसने नमीन का एक नया ही रूप देखा। शांत रहने वाले नमीन का एक नया गुण जाना। नमीन बहुत अच्छा गाना गाता था। दोस्तों के बार बार कहने पर जब नमीन ने गाना गाया तो अंजलि नमीन की फ़ैन हो गई। सभी नमीन के गाना गाने की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कितनी अच्छी आवाज़। नमीन के दोस्तों ने अंजलि को बताया नमीन को तो गाना गाने का शौक़ बचपन से ही है। स्कूल के और कॉलेज के हर प्रोग्राम में नमीन भाग लिया करता था, जिसमें हमेशा प्रथम आया करता था। फिर नमीन की नौकरी लग गई और नमीन ने गाना गाना एकदम ही छोड़ दिया। अंजलि जब पार्टी से नमीन के साथ घर आई तो नमीन से पूछती, इतना अच्छा गाना गा लेते हो, आज तक अपना ये गुण छुपाया क्यों? नमीन आखिर बता भी देता तो क्या होता, दर्द भरी आवाज़ में कहा। अंजलि को नमीन का इस प्रकार जवाब देना कुछ खटक रहा था। उसने जानने के लिए अपनी छोटी ननंद को फ़ोन किया और पूछा कि नमीन तो बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, फिर उसने यह बात छुपाई क्यों? अंजलि की ननंद नेहा, भाभी भैया बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं और वह बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी और भैया की नौकरी भी लग गई थी। इसलिए पापा ने कहा कि नौकरी छोड़कर मत जाओ, यदि सिंगर नहीं बन पाए तो घर को कौन देखेगा? तुम्हारे दो छोटी बहनें हैं, उनको भी तो तुम्हें पढ़ाना है और उनकी भी तो शादी करना है। और नौकरी लगने के बाद भैया को कभी गाना गाने का मौका ही नहीं मिला और उन्होंने भी गाना गाना छोड़ दिया। सोचा जब कोई फ़ायदा ही नहीं तो गाना भी क्यों गाऊँ। शाम को जब नमीन घर आया तो अंजलि नमीन की पुरानी फ़ोटो देख रही थी, जिसमें नमीन गाना गा रहा था और कितना खुश था। फ़ोटो देखकर नमीन की भी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और वही अंजलि को अपने साथ एक कमरे में ले जाता और उसे पुराने मैटर दिखाता जो उसने जीते थे। बताते हुए नमीन इतना खुश था कि उसकी खुशी अंजलि को भी खुश कर गई। अब अंजलि को लगा कि नमीन का सपना सच करने का वक्त आ गया है। बस ऐसा कोई मौका मिल जाए कि मैं नमीन का सपना सच कर सकूं। दूसरे दिन सुबह जब अंजलि पेपर पढ़ रही थी तो पेपर में लिखा था कि इंडिया के टॉप सिंगर को चुना जा रहा है एक शो के जरिए। अंजलि को लगा यही वही मौका है जब नमीन अपना सपना सच कर सकते हैं। इससे उन्हें भी एक नई पहचान मिल जाएगी। शाम को नमीन के आते ही अंजलि ने नमीन से बात की तो नमीन ने साफ मना कर दिया। कहा इस शो में पूरे 6 महीने रखेंगे और मैं 6 महीने के लिए नौकरी कैसे छोड़ दूँ? 6 महीने की तो मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। यदि मैं शो में जाऊँगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी और यदि मैं नौकरी छोड़ दूँगा और शो नहीं जीत पाया तो फिर मुझे वापस नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं कि फिर मुझे नौकरी मिलेगी। हमारे परिवार का क्या होगा? यही सोचकर मैं पहले भी नहीं गया और आज भी नहीं जा सकता। तुम रहने ही दो, मेरे भाग में ही नहीं अपनी पहचान बनाना। अंजलि चुप रहने वालों में से कहाँ थी। उसने आज नवीन से साफ साफ पूछा, क्या तुम सच में अपना सपना साकार करना चाहते हो? नवीन, हाँ चाहता हूँ। तो तुम सारी चिंताएं छोड़ दो। अंजलि ने कहा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी कर लूँगी और इस घर की जिम्मेदारी मैं उठा दूँगी। नवीन, लेकिन तुम्हें तो नौकरी करना पसंद नहीं। 6 महीने के बाद मैं नौकरी छोड़ दूँगी। नवीन, वहाँ पर तो और भी लड़के लड़कियाँ आएंगी जो मुझसे अच्छा गाना गा लेती होंगी, फिर तुम्हें कैसे विश्वास है कि मैं ही जीतूँगा? अंजलि, यदि तुम्हें डर लगता है तो तुम मत जाओ, यदि तुम हारने के लिए तैयार हो तो ही जाना। नवीन, तुम क्या कह रही हो? अंजलि, हाँ सच ही तो कह रही हूँ। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यदि तुम जाओगे तो जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो, और यदि हार गए और मेरे पास टूट कर वापस आए तो क्या फ़ायदा? हार भी जाओ तो ऐसे आना जैसे तुम जीत कर आए हो। तुम्हारे लिए एक मौका है अपनी पहचान दुनिया को बताने का। तुम जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ।
नमीन, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा और वादा करता हूँ यदि हार भी गया तो जीत कर ही वापस आऊँगा। अंजलि बहुत खुश होती, लेकिन अंजलि की परेशानियाँ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। जब यह बात अंजलि के ससुराल में पता चलती तो ससुराल में सब मना करते कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, इतनी अच्छी नौकरी है, इसे छोड़कर चले जाओगे तो भविष्य में क्या करोगे, वहाँ पर जाकर जीतोगे इसकी कोई गारंटी है क्या। जवान नमीन पीछे हटने वालों में से नहीं था, वह जाने के लिए तैयार था। अंजलि के सिर्फ ससुराल वाले ही नहीं, अंजलि के मायके वाले भी अंजलि से नाराज थे। अंजलि के मायके वाले कहते कि हम तुम्हें शुरू से ही जानते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो और अपनी जिद के आगे अच्छा और बुरा कुछ नहीं देखती। क्यों दामाद जी की इतनी अच्छी नौकरी छुड़वा रही हो, यदि नौकरी छूट गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। अंजलि कुछ नहीं कहती। नमीन, तुम जैसी पत्नी पाना सच में किस्मत की बात है। सबका विरोध होने के बाद भी तुम मेरा साथ दे रही हो और सब तुम पर ही आरोप लगा रहे हैं। अंजलि, वह सब हमारी चिंता करते हैं, उन्हें डर है कि कहीं आप हार कर वापस आए तो टूट तो नहीं जाएंगे, कहीं कोई गलती या गलत कदम तो नहीं उठा लेंगे। पर मुझे विश्वास है कि आप वापस आएंगे जीत कर ही। नमीन और अंजलि चल दिए थे अपने एक नए सफ़र पर, अपनी एक नई पहचान बनाने। नमीन और अंजलि के परिवार वाले गुस्सा थे, इसलिए उनके साथ कोई नहीं था। अब इंडिया की टॉप सिंगर चुनने की बारी थी। अंजलि ने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और ट्यूशन भी करती थी, जिससे घर का खर्च चलता था। वहाँ नमीन अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करता और हर एक राउंड पार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। अंजलि नमीन का हर एक शो देखती, उनके परिवार वाले भी देखते, लेकिन कभी जताते नहीं थे। अंजलि को जब भी छुट्टी मिलती तो वह नमीन के पास जाती और उसका हौसला बढ़ाती है। इस तरह समय निकलता गया और आज शो का फाइनल राउंड आ ही गया, जिसमें एक विनर होगा जो जीतेगा। उसका नाम बुनने ही वाला था। नमीन अंजलि की तरफ देखता, अंजलि उससे प्यारी सी मुस्कान और उससे ऑल द बेस्ट कहती। शो के जज नमीन और उसके साथ जो सिंगर थे उनसे पूछते, यदि आप जीतेंगे तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे। नमीन ने कहा, मैं अपनी पत्नी को देना चाहूँगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। उसने मेरे सपनों को समझा और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की। परिवार वालों की नाराज़गी होने के बाद भी वह मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। मुझे याद है जब मैं आया तो उसने मुझसे कहा था, यदि हारने के लिए तैयार हो तो ही जाना, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जीत और हार। कहते कहते नमीन की आंखों में आंसू आने लगे। वहाँ पर अंजलि इशारों से उसे सिर्फ स्माइल करने के लिए कह रही थी। यह देखकर जज भी अंजलि को स्टेज पर बुलाते। अंजलि और नमीन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। अब विनर का नाम घोषित होने वाला था। सबके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। आखिर विनर होगा कौन। और जब सिंगर का नाम बुला तो सबके चेहरे पर खुशियाँ छा गईं। वही नाम था नमीन का। अब दोनों की ही आंखों में आंसू थे, वो भी खुशी के। नमीन अंजलि से कहता है, मेरी जीत सिर्फ तुम्हारी है। आज अंजलि के ससुराल वाले भी अपनी बहू की तारीफ करते हुए नहीं थकते और मायके वाले समझ चुके थे उनकी बेटी बहुत बड़ी बारी जीती है, जो नमीन को एक बेस्ट सिंगर बनाकर ही माने। नमीन और अंजलि की कहानी यदि आप सभी के दिल को छुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।